संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सड़कों पर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यह बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में एक बयान आया आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले के माध्यम से, जिन्होंने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव होना चाहिए और वह बदलाव धर्मनिरपेक्ष और साथ ही समाजवाद इस शब्द को लेकर है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनकी मंशा एक ही है। ये समय समय पर अपने मतलब के लिए संविधान जो कि सब के लिए है, सभी के हितों के लिए है, ऐसे संविधान में अपने मतलब के लिए लगातार वह बदलाव करते रहते हैं। और ऐसे में अगर आरएसएस के कहने पर दत्तात्रेय होसबोले इनके बयान को ध्यान में रखते हुए, हालांकि बहन मायावती जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना आरएसएस को ही था, चेतावनी आरएसएस को ही थी। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी बहन मायावती जी ने दी है। कहा है कि अगर संविधान में फिर से कोई बदलाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। तो सड़कों पर उतरने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की है आरएसएस के विरोध में और बीजेपी के विरोध में। बहन मायावती जी ने कहा है कि इस प्रकार से संविधान में बदलाव सही नहीं है। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि जिस प्रकार से पूरे देश में लगातार हो रही अन्याय, अत्याचार और जुल्म जातियाँ, चाहे वह एटा की घटना हो और चाहे वह ओडिशा की घटना हो, तमाम घटनाओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने इन तमाम घटनाओं की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वह सही नहीं होने की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार के हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न पर रोक लगना ज़रूरी है। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरी गतिविधियों के बारे में भी बताया। अपने पार्टी की गतिविधियों को लेकर बहन मायावती जी ने बताया कि पिछले दिनों से वह दिल्ली में और लखनऊ में लगातार बैठकें कर रही हैं। ऑल इंडिया की बैठक के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इनकी बैठक एक साथ की। इसी के साथ अलग अलग प्रदेश की बैठकें भी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हो रही हैं लगातार। बता दें कि हाल ही में 26 जून जो कि छत्रपति शाहू जी महाराज इनके जयंती का दिन है, इस दिन को पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे देश में प्रदेश लेवल पर छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मनाई गई और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज को सम्मान दिया गया। इसी के साथ साथ बता दें कि हाल ही में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की जो बैठकें हो रही हैं उसका भी जिक्र बहन मायावती जी ने किया और साथ ही ये भी कहा कि जितने भी राज्य है पूरे देश के अंदर वहाँ पर उपचुनाव हो या आम चुनाव हो विधानसभा के, या फिर स्थानीय चुनाव हो, या फिर आने वाले समय के लोकसभा के चुनाव हो, तमाम चुनाव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेन स्ट्रीम के साथ बहुजन मीडिया के तौर पर नेशनल चौपाल भी यहाँ पर पहुँचा। बता दें कि यहाँ जब माहौल देखा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो एक चीज़ हमेशा यह नज़र आती है कि मीडिया जितने मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद होते, चूँकि सारी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं, तो जितने मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद होते हैं, क्या उतने मीडिया कर्मी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या इन मुद्दों को कवरेज दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुजन मीडिया होने के नाते हमें लगता है कि इन चीज़ों की हम जब समीक्षा करते हैं तो हमें लगता है कि वह कवरेज नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी बावजूद इसके आज की तारीख में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुजन समाज के लिए बेहद ख़ास है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुजन समाज का अस्तित्व का हो या फिर बहुजन समाज की का पूरा जीवन अगर हम कहते हैं, चूँकि भारत के अंदर मनुवादी संस्कृति, मनुवादी विचारधारा, मनुवादी व्यवस्था रही है, जहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का लगातार उत्पीड़न होता रहा और हज़ारों सालों से होता रहा। आज की तारीख में ओडिशा की घटना हो या एटा की घटना हो, यह घटनाएँ बताती हैं कि इस देश के अंदर आज भी मनुवाद लोगों के दिलो-दिमाग पर बसा हुआ है
और यही कारण है कि लगातार आरएसएस के माध्यम से या फिर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संविधान विरोधी बयान आते हैं। तो संविधान विरोधी बयान दत्तात्रेय होसबोले का भी आया और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा कि ये अपने मतलब के लिए बदलते हैं। होसबोले का यह कहना है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, यह जो 2 शब्द है, यह इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इमरजेंसी के दौरान इसे लाया गया था या प्रस्तावना में इसे डाला गया था और इसी वजह से ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द नहीं होने की वजह से इसे बदल देना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि उस समय भी इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इस शब्द को उस प्रस्तावना में लेकर आए, वो भी कांग्रेस का अपना मतलब साधने के लिए था, वह अपने फ़ायदे के लिए लेकर आई थी और आज अगर भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों को हटाना चाहती है, तो यह भी इनके मतलब के लिए है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष विचारधारा पर काम करती है, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है। आप अगर दत्तात्रेय होसबोले की आप पूरी प्रोफ़ाइल या कुंडली छान मारते हैं, तो वह हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में यह बयान उसको जोड़कर देखा जा सकता है। यह संविधान विरोधी बयान हिंदू राष्ट्र के समर्थन में जोड़ा जा सकता है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर संविधान को हाथ लगाया या फिर संविधान के इस प्रस्तावना में कोई बदलाव करते हैं, छेड़छाड़ होती है, तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सड़कों पर उतरने की तैयारी भी बहन कुमारी मायावती जी ने की है। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।